में ये बैठक शुरू होगी। गोविंद सिंह डोटासरा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ कुल 29 सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। टिकट की गाइडलाइन पर बैठक में मुहर लग सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी सदस्य भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो विधानसभा चुनाव में किसे टिकट मिलेगा, इसे लेकर आज की बैठक में खास चर्चा की जा सकती है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक है। सुखजिंदर सिंह रंधावा से मिलने गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे हुए हैं। बैठक से पहले दोनों के बीच अहम मुलाकात हुई। बैठक के एजेंडे को लेकर दोनों के बीच चर्चा की जा रही है। तो कांग्रेस के लिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि टिकट किसे देना है। ये फॉर्मूला तय किया जाना है। टिकट का दावेदार कौन होगा, हालांकि पहले ही पार्टी की ओर से ये बयान सामने आ चुके हैं कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। हालांकि आज की बैठक को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि टिकट को लेकर आज चर्चा की जा सकती है। टिकट दावेदारी को लेकर, टिकट किसे दिया जाए, इसे लेकर आज की बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। और बैठक से ठीक पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात की है। राजस्थान में तकरीबन 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी ने जहां अपने चुनावी अभियान को तेज करते हुए संकल्प पत्र समिति और चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान कर दिया, तो वहीं कांग्रेस समय से पहले ही टिकट बंटवारे की कवायद में जुटी है। इसी को लेकर आज जयपुर में प्रदेश चुनाव समिति की अहम बैठक होने वाली है। तो कुछ ही समय में बैठक की शुरुआत होगी और उससे पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात की है। आज की बैठक को लेकर ही ये मुलाकात हुई है। बैठक में क्या रणनीति रहेगी, इसे लेकर चर्चा की गई। बाबूलाल धायल सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बेहद महत्वपूर्ण बैठक और उससे ठीक पहले मुलाकात हुई है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की सुखजिंदर सिंह रंधावा से। क्या खास चर्चा हुई और आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए? बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और बैठक से पहले गोविंद सिंह डोटासरा सुखजिंदर रंधावा के निवास पर पहुंचे और इस वक्त भी वो सिविल लाइन स्थित उनके आवास पर मौजूद हैं। माना यह जा रहा है कि थोड़ी देर बाद में रंधावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मिलेंगे और आज की बैठक का जो एजेंडा उस पर चर्चा होगी, क्योंकि पिछली जो बैठक हुई थी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की और ऑब्जर्वर्स की बैठक में बहुत ज्यादा कई मामले ऐसे थे जिन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को काफी गुस्सा आया था और अपने मंत्रियों को उन्होंने बहुत खरी सुनाई थी। तो आज की बैठक एक अच्छे माहौल में हो और बेवजह के मुद्दों पर कोई चर्चा ना हो, क्योंकि पार्टी को इलेक्शन में जाना है और टिकट बंटवारे की तरफ पार्टी बढ़ रही है। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे जिनकी सीधी बातचीत राहुल गांधी से होती है, तो वो लोग भी आज बैठक का हिस्सा है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी बहुत ही गंभीरता के साथ उन मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है जो उसे जीत की तरफ लेकर जा सके और इलेक्शन के काम को तेजी से आगे बढ़ाना है। बहुत सारा काम का बंटवारा भी अब आने वाले दिनों में होने वाला है। तो आज की बैठक में एक तो ये कि जहां जहां पर जिताऊ चेहरे हैं उनको पहले टिकट दे दिया जाए। दूसरा, जो नेता जहां पर 3 से ज्यादा दावेदार हैं तो उनमें 3 का पैनल बनाने के लिए एक तरह से स्क्रीनिंग कमेटी को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो बड़े लीडर हैं सुखजिंदर रंधावा, इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है सरकार को लाने के मकसद से, तो वो भी अपने अनुभव और अभी जो ग्राउंड की रियलिटी है वो शेयर भी करेंगे पीसी के मेंबर्स के साथ में और उनसे भी सुझाव मांगे जाएंगे कि किस तरह से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट हो। इसके लिए आपके पास में विचार क्या है और किस तरह से हम बीजेपी को परास्त कर सकते हैं। जो कमजोर सीटें हैं कांग्रेस के लिए वो एक बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है। 3-3, 4-4 बार चुनाव पार्टी जिन सीटों से हार रही है तो उन पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो उसको लेकर के भी कौन जिताऊ चेहरे हो सकते हैं उन पर भी चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल स्क्रीनिंग कमेटी से पहले का काम जो है पीईसी में होने की पूरी संभावना है, ताकि किसी तरह की दिक्कतें पेश ना आए और वक्त पर पार्टी कह रही कि सितंबर में जो है उनको टिकट का ऐलान करना है। तो ऐसी स्थिति में जब बीजेपी बहुत ज्यादा अग्रेसिव मोड में नजर आ रही है, बहुत ज्यादा आक्रामक हो रही है और यात्राओं की तैयारियां चलना शुरू हो गई है, तो ऐसी सूरत में कांग्रेस पार्टी कर्नाटक का फॉर्मूला धरातल पर उतार करके और राजस्थान को फतह करने का प्लान बना रही है। और आज की बैठक में देखना होगा कि किस तरह से अशोक गहलोत के साथ में
गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट समेत जो तमाम 29 जो सदस्य हैं वो किस तरह की चर्चा करेंगे, और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य ये भी देखेंगे कि राजस्थान की जो कांग्रेस है वो फिर से सरकार को लाने के लिए कितने तैयार हैं। तो गणेश गोडियाल और अभिषेक दत्त भी पूरी बैठक के ऊपर अपनी निगाह बना करके रखेंगे, और जो फॉर्मूला, जो सुझाव राहुल गांधी ने उन्हें दिए कि राजस्थान में इस फॉर्मूले के तहत काम करना है, ये टिकट बंटवारे का फॉर्मूला हो सकता है। तो स्क्रीनिंग कमेटी के जब सदस्य मौजूद हों बैठक में तो बहुत गंभीर हो जाती है बैठक में होने वाली चर्चा। तो उससे पहले एक माहौल बन रहा है। बैठक तो अभी 2 बजे होनी है, क्योंकि पहले 11 बजे का वक्त मुकर्रर था, लेकिन अब 2 बजे कर दिया गया है। उससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा सुबह सुबह रंधावा के पास पहुंचे हैं, अभी भी बैठक जारी है उनके साथ में, और उसके बाद में रंधावा सीएम अशोक गहलोत से मिलेंगे, और बैठक में किन किन इश्यूज को रेज करना है, किन किन पर चर्चा होनी है, क्या क्या डिस्कशन होने हैं, इस पर वो सीएम अशोक गहलोत के साथ में चर्चा करेंगे। तो आज 2 बजे कांग्रेस पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की पहली बैठक होने जा रही है। गोविंद डोटासरा इसकी अध्यक्षता करने और इस बैठक से पहले पीसीसी चीफ प्रभारी से मिलने पहुंचे, इससे ये पता चल रहा है कि बैठक कितना महत्वपूर्ण होने वाला है और कई बड़े मुद्दे इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बाबूलाल, क्योंकि टिकट बंटवारा इतना आसान नहीं होगा कांग्रेस के लिए। अब अगर बात करें पिछले कुछ दिनों की, तो कुछ तो ऐसे हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो अपने चहेतों को टिकट देना चाहते हैं। तो क्या पहले उन सीटों पर टिकट बंटवारे के लिए उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे जो आसान है, या फिर पहले उन सीटों पर जो जहां पर दाव पेच फंसे हुए हैं? जी, पहले पार्टी जहां पर उसे लग रहा है कि आसानी से जीत रही है, और 3 सर्वे हो चुके हैं अब तक। एआईसीसी का सर्वे हो गया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सर्वे हो चुका है, और प्रदेश के प्रभारी ने सर्वे करा लिया है। तो जिन सीटों पर हर सर्वे में पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, उन सीटों पर पार्टी ऐलान कर देगी। लेकिन ऐसी सीटें मुश्किल से 60 और 70 से ज्यादा नहीं है। लेकिन बाकी की जो 120-30 सीटें हैं उन पर पेच फंसा हुआ है। पार्टी कॉन्फिडेंट नहीं है कि इनको पहली लिस्ट में जो है इनका ऐलान कर दिया जाए, इसलिए बहुत सोच समझकर पूरी रणनीति के तहत इन सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। वहां पर जिताऊ चेहरों की तलाश पार्टी कर रही है, जाति समीकरण वहां देख रही है, कौन उभरता हुआ चेहरा वहां पर चुनाव जीत सकता है। 27 सीटें तो ऐसी है जहां पर कांग्रेस पार्टी 3-4 चुनाव लगातार हार चुकी है, वहां पर उनके पास में कैंडिडेट ही नहीं है, और जो हैं वो इतने दमखम वाले नहीं है कि वो बीजेपी के उम्मीदवारों को चुनाव हरा सकें। तो ऐसी सूरत में बहुत सोच समझ करके पार्टी प्लान कर रही है। कर्नाटक का फॉर्मूला पूरी तरह से राजस्थान में भी लागू होगा, इसलिए पार्टी ने तय किया कि वो जल्दी से जल्दी मैदान में चेहरों को उतारेगी, ताकि जो विरोध होना है वो एक बार होके रह जाएगा, और पार्टी का कार्यकर्ता उम्मीदवार के साथ में वक्त रहते अगर लग जाएगा तो फिर उससे ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल बाबूलाल, अब कर्नाटक का फॉर्मूला राजस्थान में कितना काम कर पाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस बैठक पर नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।